बंद करें। नमस्कार, मैं अभी 12 जिला कलेक्टर के सामने खड़ा हूं। चुनाव के जस्ट बाद में आपने देखा होगा कि चुनाव के दूसरे दिन मैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने गया। उसके बाद मैं शंकराचार्य जी से मिला और उसके बाद में मैं राजनीतिक परिदृश्य के तहत भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हनुमान जी बेनीवाल साहब से मिला। और अभी मैं कल जब 12 में आया था तो मेरा मन था कि मैं छबड़ा जाकर लोगों को धन्यवाद दूं, लोगों से मिलूं और अंता में लोगों से मिलूं, उनके हालचाल जानूं, बात करूं। लेकिन 12 में आने के बाद अभी कल से मैं जब गांव में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो एक बड़ी समस्या मेरे सामने यहाँ 12 में नजर आई और वो समस्या है खाद की किल्लत। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब इस हाड़ौती में अन्नदाता डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, लाइनों में लग रहा था, पुलिस की लाठियां खा रहा था। उसके बावजूद भी उसको डीएपी समय पर नहीं मिला और मिला तो अटैचमेंट के साथ मिला। और जिनको डीएपी दिया गया, कई किसान तो ऐसे थे जिन्होंने बिना डीएपी खाद के फसलों को बोया है। और बिना डीएपी, बिना यूरिया के जो फसल होती है उसकी क्या हालत रहती है किसान अच्छी तरह जानते हैं। पहले डीएपी नहीं मिला और पिछले 3-4 दिन से हाड़ौती में 12, झालावाड़, क्योंकि कोटा बूंदी का अभी ध्यान नहीं है क्योंकि वहां लोकसभा स्पीकर बैठा है, लेकिन 12 और झालावाड़ में यूरिया खाद की भयंकर किल्लत है। 266 का कट्टा 400 में भी नहीं मिल रहा। और जिस तरह से जो डीलर हैं, सोसाइटियां हैं, वो कालाबाजारी कर रही है, फायदा उठा रहे हैं, ज्यादा कीमतों में अपने मिलने वालों को, परिचितों को खाद दे रहे हैं और आम आदमी को खाद मिल नहीं रहा। कई जगह फोटो आ रही है, अखबार में भी खबरें चल रही है कि भाई यूरिया खाद की बड़ी किल्लत है। और मैंने अब सारे मेरे काम छोड़कर, शादी ब्याह सभी जो भी मेरे कार्ड थे, निमंत्रण कार्ड थे, उनको छोड़कर मैं अभी 12 जिला कलेक्टर के सामने खड़ा हूं, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी लोगों को सूचित किए मैं अकेला मेरी गाड़ी में बिस्तर लेके आया हूं। जिला प्रशासन से भी अवगत कराना चाहता हूं कि मुझे इस लाइव के माध्यम से इसी से मुझे धरने की परमिशन दी जाए। हम अभी एप्लीकेशन लगा देंगे। मैं बिस्तर साथ में लेके आया हूं। अभी यहां पर इसी वक्त खाद की किल्लत के खिलाफ तुरंत प्रभाव से 12 जिला प्रशासन यूरिया खाद की व्यवस्था करे, अन्यथा मैं अभी धरने पे बैठा हूं। और अगर जल्दी ही यूरिया खाद की किल्लत को खत्म नहीं किया गया तो नरेश मीणा भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर यहां पर बैठेगा। मैं आसपास के जो भी 12 जिले के आसपास के जो भी गांव में मेरे शुभचिंतक बैठे हैं, जो भी साथी बैठे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आपके इस भाई की जो अन्नदाता की लड़ाई लड़ने यहां आया है 12 कलेक्ट्री पे, किसानों की लड़ाई लड़ने जो 12 कलेक्ट्री पे आया है, इसकी मदद करने, आप आशीर्वाद देने 12 कलेक्ट्री पे जरूर पधारना। मेरे साथ हमारे किसान नेता भाई साहब दीनबंधु जी धाकड़ साहब हैं, पूर्व प्रधान रामेश जी हैं, इनसे भी मैंने बात की कि भाई इस तरह के हालात है। मनीष जी हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, मनीष जी मीणा है, भाई राम प्रसाद जी मेघवाल साहब हैं जो हमारे साथ पूरे टाइम रहे, किसानों के प्रति इनका शुभचिंतक है, जीतू बालापुरा है, और मेरे कई विजय भाई फौजी साहब, विजय भाई, क्योंकि मैंने किसी को अभी इस बारे में बताया नहीं है। मैं अचानक से मुझे लगा कि मुझे अब किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, धरना किसानों के लिए देना चाहिए, तो हम अचानक से यहाँ आए। मुझे विश्वास है, लेकिन आज तो नहीं, मैं आज अकेला रहूंगा रात भर यहाँ। कल सुबह जितने भी आसपास के गांव में जो हमारे शुभचिंतक है, जो किसानों के भलाई चाहते हैं, किसानों के हितों में जो लड़ना चाहते हैं, उन सभी क्रांतिकारी साथियों का, सभी किसान भाइयों का मैं आह्वान करूंगा इस लड़ाई में हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बिस्तर होगा ना अपना, तो अभी तो यहीं लगा दो।
फिर कोई प्रशासन कहाँ की परमिशन देगा तो आप बेटे गांधी जी की मूर्ति के आगे लगाओ, यहाँ लगाओ। नहीं लगाओ, हाँ, गांधी जी की यही लगाओ। नहीं लगाओ। मैं प्रशासन से ये अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं अकेला आया हूं, तो प्रशासन ये नहीं समझे कि नरेश मीणा अकेला है, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई है। लाखों हजारों किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई को हल्के में ना ले। कि प्रशासन तुरंत प्रभाव से एक्शन में आए, एक्टिव हो और इस खाद की किल्लत को खत्म करे। धन्यवाद।